नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आज का हमारा टॉपिक है जैन टेलर डिस्टॉर्शन। जैन टेलर डिस्टॉर्शन। बच्चों ये जैन टेलर डिस्टॉर्शन इसको हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी है जैन टेलर इफेक्ट। जैन टेलर इफेक्ट, जैन टेलर इफेक्ट, या इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पे क्लास में बोलूंगी जेटीटी। तो बच्चों ये जो टॉपिक है जैन टेलर डिस्टॉर्शन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कंपटीशन में और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इससे पूछे जाते हैं। शायद ही कोई कंपटीशन होगा जहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का जो है क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसका नाम पहले तो मैं बता दूँ कि इसका नाम जो रखा गया है वो दो साइंटिस्ट के नाम से मिलकर रखा हुआ है। जैन हरमन आर्थर जैन एंड एडवर्ड टेलर, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1937 में इस इफेक्ट की खोज की। हरमन आर्थर जैन एंड एडवर्ड टेलर दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये देखा कि इन्होंने ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे देखा और ये देखा कि एक हम नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेते हैं जो आइडियल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, और इन्होंने ये देखा कि जो आइडियल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो डिस्टॉर्ट हो गया है। डिस्टॉर्ट किस तरह से हुआ है मैं आपको समझाऊंगी। तो इन्होंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे ये देखा, तो इन्होंने 1937 में इसकी फाइंडिंग की। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह का डिस्टॉर्शन की बात हो रही है यहाँ पे और किस तरह का इफेक्ट है ये। तो हम ये देखते हैं कि जब हम एक आइडियल ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, हमारे पास एक आइडियल ऑक्टाहेड्रल है। एक आइडियल ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर के बीच में हमारे पास मेटल लगा हुआ है और इस स्क्वायर प्लेनर पे हमारे पास 4 लिगेंड्स अटैच्ड हैं। ठीक है बच्चों, 4 लिगेंड्स अटैच्ड हैं। इसके अबव द प्लेन हमारे पास 2 लिगेंड्स हैं। अबव द प्लेन 1 लिगेंड है और बिलो द प्लेन हमारे पास 1 लिगेंड है। तो इस स्क्वायर प्लेनर के परपेंडिकुलर अबव एंड बिलो हमारे पास 2 लिगेंड्स अवेलेबल हैं। ये सभी क्या है, 90 डिग्री पे फोकस्ड हैं, यानी इन सभी जो लिगेंड्स की इसके बीच की जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री, बिलो द प्लेन 90 डिग्री, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री। तो ये सब तरह से 90 डिग्री पे ओरिएंटेड है। तो अगर इनके बीच में बॉन्ड एंगल इक्वल है तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी, और तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि सभी जो लिगेंड्स और मेटल के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है। लेकिन इन साइंटिस्ट को क्या मिला कि ये जो लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल ना होगी, इनको दो यहाँ पे 2 सीन और मिले, 2 जो है क्राइटेरिया और मिले। इनको मिला एक ज्योमेट्री ऐसी मिली जहाँ पे ये चारों लिगेंड्स इन द प्लेन है। एक ज्योमेट्री ऐसी मिली जहाँ पे जो लेंथ है ऑफ द लिगेंड अबव एंड बिलो द प्लेन की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब ये जो परपेंडिकुलर जो लिगेंड्स अटैच्ड हैं उनकी जो z एक्सिस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक ज्योमेट्री ऐसी मिली जहाँ पे यही z एक्सिस ओरिजिनल लेंथ से बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। तो इनको जो 2 ज्योमेट्रीज जो हैं वो इस तरह से मिली। हम देख सकते हैं कि ये आइडियल ऑक्टाहेड्रल है। ये है हमारे पास आइडियल ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री जहाँ पे सारे जो बॉन्ड लेंथ्स हैं वो इक्वल हैं और हमारे पास और इक्वल एंगल पे ओरिएंटेड है। ये हमारे
हमारे पास दो ज्योमेट्रीज मिलती हैं जो है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसमें एक हमने पहले भी जब सीएफटी पढ़ी थी ऑक्टाहेड्रल के लिए, तो हमने पढ़ा था कि लिगेंड में जो लिगेंड्स जो है वो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पे ओरिएंटेड है। मान लीजिए ये मैं एक्स एक्सिस मान लेती हूँ और ये वाई एक्सिस मान लेती हूँ और ये जेड एक्सिस मान लेती हूँ, जेड एक्सिस मान लेती हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जेड एक्सिस बहुत ज्यादा आउट में जा रही है, तो इसको हम कहेंगे जेड आउट। और यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं वो बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड हो गए हैं, तो इसको मैं कहूंगी जेड इन, जेड इन। तो यहाँ पे हमें मिलती है इलोंगेटेड जेड एक्सिस, इलोंगेटेड मतलब अपनी जो ओरिजिनल लेंथ है उससे ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इलोंगेटेड जेड एक्सिस। और यहाँ पे मैं कहूंगी कंप्रेस्ड जेड एक्सिस, कंप्रेस्ड जेड एक्सिस। ठीक है, तो उनको ये दो तरह के डिस्टॉर्शन मिले, जेड आउट एंड जेड इन। अब बात करते हैं बच्चों कि ये ऐसा हो क्यों रहा है और किस तरह का सीन यहाँ पे बन रहा है, इस वजह से ये जो है डिस्टॉर्शन हो जाता है। जब हम सीएफटी पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल की, तो हम 3 पॉइंट इस तरह से इसके रूल्स के तौर पे पढ़ते हैं कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किस किस में होगा, किस किस में नहीं होगा। तो हम पहले पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग। हमारे पास मेटल के वही 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं मेटल के, डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल्स। और इनकी जो स्प्लिटिंग हो रही है, स्प्लिटिंग के बाद हम देखते हैं कि ये T2G एंड EG में स्प्लिट हो जाते हैं, EG में स्प्लिट हो जाते हैं। ये हमारा बेरी सेंटर है जो एवरेज 0 एनर्जी का यहाँ पे वो माना जाता है, बेरी सेंटर। बिलो हम जो लेंगे वो माइनस में लेंगे और अब हम एनर्जी प्लस में लेंगे। अब हम देखते हैं कि किस किस कॉन्फ़िगरेशन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पाया गया है और किस किस में नहीं। तो पहले बच्चों में 3 नियम लिखती हूँ, उन 3 नियमों को आपको फॉलो करना है। फर्स्ट तो है, अगर हमारे पास कोई भी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हमें मिले। दूसरी कंडीशन है हमारे पास, या तो हमें फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिले, और तीसरी हमारे पास है हाफ फील्ड प्लस फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिले। अगर हमारे पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हमारे पास फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, या हमारे पास हाफ फील्ड फुल फील्ड का दोनों का कॉन्फ़िगरेशन का कॉम्बिनेशन है, तो इनमें जो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा और यहाँ पे हमें आइडियल ऑक्टाहेड्रल मिलेगा, आइडियल ऑक्टाहेड्रल प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे मिलती है तो हम उसके अलावा सब में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पाया जाता है। जैसे मैं आपको एक एक केस इंडिविजुअली करके बताती हूँ। पहले मैं बताती हूँ आपको वीक फील्ड लिगेंड के केस में, वीक फील्ड लिगेंड के केस में, वीक फील्ड लिगेंड के केस में, वीक फील्ड लिगेंड के केस में हम इनके इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। वीक फील्ड लिगेंड में बच्चों फर्स्ट जो डी इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा लोअर ऑर्बिटल में, यानी T2G ऑर्बिटल में, T2G ऑर्बिटल में जाएगा। तो यहाँ पे ना तो हाफ फील्ड की सिमेट्री प्राप्त हो रही है हमें और ना ही ऑर्बिटल्स फुल फील्ड में मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक एसिमेट्री की स्टेट बन रही है, इसलिए यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ D1 कि यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पाया जाता है। दूसरी कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ मैं बच्चों D2 1 and 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन में भी ना तो हाफ फील्ड की स्टेट आती है और ना ही फुल फील्ड की स्टेट आती है,
इसलिए यहाँ पे भी एसिमेट्री प्राप्त हो रही है, इसलिए यहाँ पे भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। थर्ड मैं वीक फील्ड लिगेंड की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे थर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे T2G में जा रहा है, तो क्या हमें तीनों में से एक भी स्टेट मिल रही है? जी हाँ, अरे वाह, हमें फर्स्ट स्टेट मिल रही है, हाफ फील्ड की स्टेट है। T2G जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स मिल गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें एक सिमेट्री मिल गई है, ये सिमेट्री मिल गई है, इसलिए यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, और यहाँ पे हमें एक आइडियल ऑक्टाहेड्रल मिल रहा है, जो है मैं लिख रही हूँ यहाँ पे D3 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ बच्चों D4 के लिए। हम बात कर रहे हैं वीक फील्ड लिगेंड के लिए, इसलिए D4 जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर ऑर्बिटल्स में जाएगा, Eg ऑर्बिटल्स में जाएगा, तो हमें हाफ फील्ड की तो स्टेट मिल रही है, लेकिन यहाँ पे एसिमेट्री मिल रही है, या तो हमारे पास सारे हाफ फील्ड हो या हमारे पास सारे फुल फील्ड हाफ फील्ड हो, इस तरह से कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें जो है एक एसिमेट्री मिल रही है, सारे के सारे हाफ फील्ड नहीं है, इसलिए इसमें एसिमेट्री है, इसलिए इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बच्चों D5 कॉन्फ़िगरेशन की। D5 कॉन्फ़िगरेशन वीक फील्ड लिगेंड में Eg ऑर्बिटल में जाएगा, तो अरे वाह, देखिए यहाँ पे ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, तो हमें एक सिमेट्रिकल वो मिल रहा है, एटमॉस्फेयर सिमेट्री आ रही है, सभी हाफ फील्ड हैं, इसलिए यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, और यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है एक आइडियल ऑक्टाहेड्रल। D5 में हमें मिलेगा एक आइडियल ऑक्टाहेड्रल। फिर से मैं बता देती हूँ, हम बात कर रहे हैं वीक फील्ड लिगेंड के बारे में। नेक्स्ट मैं क्या बात कर रही हूँ D6 की। D6 फिर से जो है नीचे लोअर ऑर्बिटल जो है T2G में जाएगा, तो T2G में जाएगा तो यहाँ पे फिर से एसिमेट्री आ गई है, कुछ हाफ फील्ड है, कुछ डबल हो गए हैं, तो यहाँ पे वापस जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हमें मिलेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ D7 की। D7 भी जो है बच्चों एसिमेट्री आई है, ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, तो यहाँ पे भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ D8 की। अरे वाह, यहाँ पे देखिए ये फुल फील्ड है सारे के सारे ऑर्बिटल्स, एंड ये हाफ फील्ड है, तो हमारे पास थर्ड जो स्टेट है वो फुलफिल हो गई है, तो इसलिए इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, और ये हमारे पास आ गई आइडियल ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ D9 स्पीशीज की। D9 स्पीशीज में भी देखिए बच्चों एसिमेट्री आ गई है, यहाँ पे तो फुल फील्ड है, लेकिन यहाँ पे एक एसिमेट्री सी बन गई है 9th इलेक्ट्रॉन फिल करने की वजह से, इसलिए यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ बच्चों D10 की। D10 की तो आइडियल कॉन्फ़िगरेशन है, सारे के सारे हमारे पास फुल फील्ड है, टोटल सिमेट्री है, तो इसलिए ये है हमारे पास आइडियल ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा और एक आइडियल ऑक्टाहेड्रल बनेगा। तो ये बात कर रहे थे हम बच्चों एक वीक फील्ड लिगेंड के दौरान। अब मैं बात करती हूँ सेकेंड उसमें, तो सेकेंड उसमें बात करते हैं हम एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। सेकेंड में बात करती हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, ठीक है बच्चों, तो हम इनको मिटा देते हैं और हम भरेंगे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। हम अब देखते हैं कि किन किन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा और किन किन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। D1 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे बच्चों, देखिए T2G में है, एसिमेट्री है, बिल्कुल जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा D1 इलेक्ट्रॉन के लिए। D2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, कोई सिमेट्री नहीं है, D2 के लिए भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, D2 के लिए भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। थर्ड इलेक्ट्रॉन हम भर रहे हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन भरा, हमें हाफ फील्ड की सिमेट्री आ गई है, तो हमारे पास आइडियल ऑक्टाहेड्रल है D3, आइडियल ऑक्टाहेड्रल है D3। नेक्स्ट हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात कर रहे हैं बच्चों, इसलिए जो नेक्स्ट जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो T2G यानी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को ही ऑक्युपाई करेगा, तो हमारे पास ये आ जाता है D4 इलेक्ट्रॉन। D4 आते ही जो है एसिमेट्री बन जाती है और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं D5 के लिए। D5 के बनते से ही फिर से एसिमेट्री आ रही है और एक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रहा है।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं D6 के लिए। D6 के लिए बात कर रहे हैं तो एक फुलफिल्ड की स्टेट बन रही है, इसलिए ये आइडियल ऑक्टाहेड्रल बन जाता है और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होता, हमें आइडियल ऑक्टाहेड्रल मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें D7 के लिए, एसिमेट्री की स्टेट है इसलिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। हम बात कर रहे हैं D8 के लिए। D8 के लिए हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, हमें थर्ड स्टेट जो है वो कंप्लीट हो रहा है हमारा, तो इसलिए यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, हमें आइडियल ऑक्टाहेड्रल मिलेगा। हम बात कर रहे हैं D9 के लिए। D9 के लिए एसिमेट्री हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे D9 में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मिलता है, और D10 एज यूजुअल हमें आइडियल ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि सारे के सारे फुलफिल्ड हैं। तो बच्चों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमें जो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के लिए देखना है, किन कॉन्फ़िगरेशन में स्ट्रॉन्ग फील्ड में, किन कॉन्फ़िगरेशन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिख रहा है और किन कॉन्फ़िगरेशन में वीक फील्ड में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिख रहा है। अब नेक्स्ट ये पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन कि आपको दो तरह के जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस दिखते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और एक वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ये तो मैंने बता दिया आपको कि किस किस में आपको दिखेगा और किस किस में नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे दो तरह के जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस के बारे में बात होती है, एक तो है स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, स्ट्रॉन्ग JDT, और एक होता है वीक JDT, वीक JDT। ठीक है बच्चों, तो आपको पूछेगा कि किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन की वजह से एसिमेट्री आती है और इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी को ऑक्युपाई करता है, तो वो वीक जो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन की वजह से एसिमेट्री आती है, वो EG ऑर्बिटल्स को ऑक्युपाई करता है, तो उसमें स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए हमारे पास है 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये लोअर एनर्जी ऑक्युपाई कर रहा है तो वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, D2 वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, D3 होगा ही नहीं, D4 वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसलिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन नीचे ही गया है, D5 वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, D6 होगा ही नहीं, D7 स्ट्रॉन्ग, D8 होगा ही नहीं, D9 स्ट्रॉन्ग एंड D10 होगा ही नहीं। आई रिपीट कर देती हूँ, D1 के लिए वीक, D2 के लिए वीक, D3 के लिए नहीं होगा, D4 के लिए वीक, D5 के लिए वीक, D6 के लिए नहीं होगा, D7 के लिए स्ट्रॉन्ग, D8 के लिए नहीं होगा, D9 के लिए स्ट्रॉन्ग एंड D10 के लिए नहीं होगा। तो हमारे पास ये चीज उभर के आती है। और अगर हम बात करें वीक फील्ड लिगेंड की बच्चों, हम बात कर रहे हैं वीक फील्ड लिगेंड की, हम बात कर रहे हैं वीक फील्ड लिगेंड की, तो मैं फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन भरती हूँ, D1 वीक, D2 वीक, D3 में नहीं होगा क्योंकि हमें सिमेट्री प्राप्त हो रही है, D4 वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर के लिए स्ट्रॉन्ग, D4 के लिए स्ट्रॉन्ग, D5 के लिए बच्चों स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, D5 के लिए नहीं होगा क्योंकि सारे हाफ फील्ड की स्टेट में है। नेक्स्ट मैं भर रही हूँ 6, D6 के लिए वीक, D6 के लिए वीक, D7 के लिए वीक, D8 के लिए D8 के लिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है, D9 के लिए स्ट्रॉन्ग और D10 के लिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री आ जाती है।
तो ये था हमारा वीक फील्ड लिगेंड के लिए और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए जो है किस तरह से होगा एंड किस तरह से नहीं होगा। जो हम आगे बात करते हैं हम दो टाइप के जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का। दो टाइप के जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हम कह सकते हैं, एक होता है डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, डायनामिक जेडीटी, और एक होता है स्टैटिक जेडीटी, स्टैटिक जेडीटी। दो तरह के जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस होते हैं, स्टैटिक जेडीटी और डायनेमिक जेडीटी। तो मैं बता दूं कि डायनेमिक जेडीटी वो होता है जहाँ पे जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स और जो ओरिजिनल फॉर्म्स होते हैं जो इंटरकन्वर्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे। यहाँ पे जो फॉर्म्स होते हैं वो इंटरकन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर, इंटरकन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। और यहाँ पे जो है नो कन्वर्जन, नो इंटरकन्वर्जन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो एनर्जी बैरियर होता है वो इतना कम होता है कि जो फॉर्म्स होते हैं वो इंटरकन्वर्टेबल होते हैं एक दूसरे उसमें फॉर्म में, और स्टैटिक वो होता है जहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस होता है फॉर्म्स में वो इतना ज़्यादा होता है कि फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो पाते। जनरली हम जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है वो हमें जो नॉर्मल उसमें मिलता है वो डायनेमिक ही होता है, क्योंकि फॉर्म्स जो है वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये था हमारा बच्चों जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो एनर्जी कन्फिग्रेशन पे बेस्ड होते हैं, और जो ये पूछा जाता है कि कौन किसमें स्ट्रॉन्ग जो जेडीटी है, किसमें वीक जेडीटी है, किस कन्फिग्रेशन में जेडीटी होगा, किसमें नहीं होगा। हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की बात सिर्फ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए करते हैं, और बाकी किसी ज्योमेट्री के लिए हम जेडीटी की बात नहीं करते। तो आई थिंक ये टॉपिक काफ़ी सिंपल हो गया होगा इस लेक्चर से। आगे हम बात करेंगे एक कंपैरिजन बिटवीन CFT एंड VBT। सो थैंक यू।